हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बड़े अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। राइट। तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। और लास्ट वीडियो में आपने देखा किस तरह से जो डेरी है वो बहुत ही डेफिएंट, बहुत ही विड्रॉन और बहुत ही जो है उदास बच्चा है बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस। और दूसरा जो कैरेक्टर आपने पढ़ा था मिस्टर लेम, वो भी चैलेंज्ड है, उनके भी एक पैर जो है टिन लेग है, लेकिन ही इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और डेरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत दुखी है, उसे लगता है कि कोई उसे प्यार नहीं करता। राइट। तो बिल्कुल वो भी कि दुनिया को बिल्कुल बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, लेकिन मिस्टर लेम से आपने देखा मिलता है और कैसे वो जो है बिल्कुल धीरे धीरे मिस्टर लेम में लाइफ में इंटरेस्टेड होने लगता है और मिस्टर लेम की बातें उसको बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, मिस्टर लेम, आई हैवंट सेड इट एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू थिंक यू माइट हैव बीन blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble। तो जब मिस्टर लेम कहते हैं ना उससे, तो डेरी कहता है हाँ हाँ सब ऐसी बातें करते हैं, सब मुझे कहते हैं देखो, थिंक ऑफ ऑल, तुमसे लोग बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम अगर अंधे होते तो क्या होता, तुम अगर बॉर्न डीफ, राइट, बहरे होते तो क्या होता, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर टू बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, और मुंह से तुम्हारे ड्रिबल यानी लार गिरती रहती और तुम व्हील चेयर पे बैठे, तुम तो बहुत अच्छे हो, लोग ऐसी बातें करते हैं ना। तो डेरी कहता है मत सुनाओ मुझे ऐसी बातें, सब लोग मुझे ऐसे कहते हैं, ऐसे उपदेश देते रहते हैं, ऐसे लेक्चर देते रहते हैं, तो ये सब तुम्हें क्या लगता है मैंने सुना नहीं पहले? तो मिस्टर लेम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, बोला क्या ये सब, एंड दैट इज ऑल ट्रू, क्या ये सब सही है, एंड यू नो इट, तुम जानते हो, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो वन डे ए वुमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट। तो कहता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, इन बातें करने से क्या मेरा चेहरा जो है वो बदल जाएगा, क्या मुझे जो है वो मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या मेरा चेहरा बंट नहीं रहेगा? हाँ, एक दिन कहता कि एक औरत मिली, वन डे वुमन वेंट बाय मी द स्ट्रीट, आई वाज एट बस स्टॉप, और मैं बस स्टॉप पे जो है खड़ा था, and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her, she said, और वो बड़ा जो है, look at that, look at that, that's a terrible thing, that's a face only a mother could love। तो वो दूसरी महिला दूसरी औरत से कहती, देखो 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 इसका चेहरा देखो, किस तरह का चेहरा है, राइट। वो विस्पर कर रही थी, यानी बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, ऐसा ना कि हम लोग जैसे तो कहीं सुन ना जाए, लेकिन कह रहा मुझे सुन गया उसकी बातें, और क्या कह रही थी, लुक एट दैट, दैट्स टेरिबल थिंग, देखो देखो कितना घटिया इसका जो है चेहरा है, टेरिबल, दैट्स फेस ओनली ए मदर कुड लव, बोला इतना घटिया चेहरा इसका है कि उसको तो इसकी मम्मी लव करेगी और कोई इसको किस नहीं करेगा। और वो ऐसा कह रही थी। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लेम कहते हैं अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम जो कुछ भी तुम्हारे कान में पड़ता है, जो कुछ भी तुम सुनते हो, तुम उसको मान लेते हो, यू बिलीव कर लेते हो। इट वॉज क्रूअल, डेरी कहता बहुत बुरी बात थी, क्रूअल था ये, उसने ऐसा कहा। मे बी नॉट मीन एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। तो मे बी नॉट मीन, तो मिस्टर लेम कहते हैं कि हो सकता है इसका मतलब वो ना हो जो तुम समझ रहे हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, कई बार तुमने पूरी बातें नहीं सुनी होगी, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा होगा, तो हो सकता है। ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, बोला नहीं नहीं मैंने यही सुना था, उसने यही कहा था। एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। तो कहता है क्या तुमने आज तक यही बात सुनी है, तुम्हारे बारे में किसी ने तुम्हारी लाइफ में कुछ यही कहा है कि भद्दा चेहरा है, बुरा चेहरा है? ओ नो, आई हैव हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। तो डेरी कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने और बहुत बातें सुनी है, मैंने और बहुत जाना ना, बच्चा जो अपने बच्चे वाले अंदाज में करा है। सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। तो मिस्टर लेम कहते हैं कि अब ऐसा करो, आगे से तुम अपने कानों को शट करो, बंद कर लो इनको। यू आर पेक्यूलियर, पेक्यूलियर कहते हैं अजीब, राइट, स्ट्रेंज। तो कहते हैं यू आर पेक्यूलियर, तुम बड़ी स्ट्रेंज हो, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, और बड़ी अजीब अजीब बातें करते हो, है ना, स्ट्रेंज कहते, तुम बड़ी स्ट्रेंज बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, पता नहीं तुम क्या क्या पूछते रहते हो मिस्टर लेम, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती। लेकिन वो इंप्रेस्ड हुआ, डेरी यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट हो रहा है, उसको मजा आ रहा है बात करने में। पहले शुरू में तो कहता कि मैं जाऊंगा, यहाँ पे कोई नहीं है, तुम यहाँ हो, मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे गार्डन में आता ही नहीं। लेकिन अब वो धीरे धीरे कुछ पूछ भी रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा मिंगल होने की कोशिश कर रहा है, तो अब वो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। तो यू क्वेश्चन आई डोंट अंडर, बोला मिस्टर लेम तुम क्या बातें करते हो, कैसे क्वेश्चन पूछते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। आई लाइक टू टॉक
हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, राइट। तो मिस्टर लेम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना अच्छा लगता है इसलिए मैं बातें करता हूं। हैव कंपनी, लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, कंपनी में रहना अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है, तुम पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यू आर नॉट बाउंड टू आंसर माई क्वेश्चंस, तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, ये कोई जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि तुम आंसर दो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एंड एट ऑल द गेट इज ओपन, और मैं ये भी नहीं कह रहा तुम्हें कि तुम यहाँ रुको, तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा है यू कैन गो, गेट इज ओपन, तुम्हारा गेट जो है, कहे गेट जो है वो खुला है, यू कैन गो। मिस्टर लेम आई, हाँ वो तो कहता हाँ यस यस, तो कहता यस यस हाँ मैं जाऊंगा, बट मगर अब डेरी जो है वो जाना नहीं चाह रहा है, मिस्टर लेम के साथ बातें करना चाह रहा है, मिस्टर लेम की कंपनी में रहना चाह रहा है, जो पहले किसी के साथ बात नहीं करता था, कहीं नहीं रहता था, अकेला आइसोलेटेड रहता था, अब वो मिस्टर लेम के साथ रहना चाहता है। मिस्टर लेम, आई हैव ए हाई ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, सम हियर बीज एंड दे से बीज बज। तो देखो मेरा वहां हाई यानी छाता, मधुमक्खी का, हनी बी का, यानी मधुमक्खी की मक्खी जो है ना मेरे पीछे यहाँ छाता है, मैं उनको भी पालता हूँ, राइट। दोज ट्रीज ओवर देयर, देखो उन पेड़ों पर, सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ उनकी बातें उसकी जो आवाज सुनते हैं और वो कहते हैं, मक्खियां जो होती है, मधुमक्खी जो है शहद की, वो भन बनाती है, बज यानी भिन भिनाना, भन, राइट, वो उनकी जो बजलिंग साउंड होती है ना, बज। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, तो कहता है कि लेकिन तब तुम ध्यान से अगर उनको सुनोगे तो वो भिन भिनाती नहीं है, बल्कि वो हम करती है, हम यानी गुनगुनाना, वो गुनगुनाती है, एंड हम मीन्स सिंग, और गुनगुनाने को मैं कहता हूँ वो गाना गाती है। लोग कहते हैं मक्खिया तुम्हारा, तो इस तरह मिस्टर लेम जो है बड़ी अच्छी अच्छी पेक्यूलियर बातें कर रहे हैं। डेरी भी कह रहा है मिस्टर तुम बड़े अजीब आदमी हो, यू आर पेक्यूलियर, तुम्हारी बातें बड़ी अजीब है, बट उसको डेरी को लाइक, तो वो बातें जो है डेरी उसको लाइक कर रहा है, डेरी को मजा आ रहा है, बट आई लाइक इट हियर। अब देखिए पहली बार डेरी के मुंह से निकलता है आई लाइक इट हियर, वरना वो कोई चीज को, किसी चीज को पसंद ही नहीं करता, तो लेकिन कहा मुझे यहाँ अच्छा लगा, आई लाइक इट, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, बोला मैंने जब दीवार के ऊपर से देखा था ना ये गार्डन तुम्हारा, तब भी मुझे अच्छा लगा था। मिस्टर लेम, इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, न्यो, तो मिस्टर लेम कहते अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम मुझे देख लेते ना तो तुम बिल्कुल भी अंदर नहीं आते। नो नो, मिस्टर लेम कहते नहीं ऐसी बात है तुम नहीं आते। इट वुड हैव बीन ट्रांसपासिंग, तो डेरी कहता है ये तो एक तरह से घुसपैठ है, ट्रांस, अगर तुम्हें देख लेता तुम्हारा गार्डन है तो ये तो घुसपैठ हो जाती, ट्रांसपासिंग यानी हम जब दूसरे की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुस जाते हैं, ट्रांसपासिंग। Oh, that's not why. I don't like being near people when they stare when I see them being afraid of me. तो मिस्टर लेम कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तो डेरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के आसपास रहना अच्छा नहीं लगता, लोग मुझे स्टेयर करते हैं, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और मेरे चेहरों को देख कर डरते हैं, राइट, वो ये मुझे, इसलिए मुझे लोगों के पास रहना अच्छा नहीं लगता। You could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, मिस्टर लेम कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम कर सकते हो ये काम, अपने आप को लॉक कर लो अपने घर पे, राइट, और लिव इट, फिर इस लॉक करके अपने घर में रहो। देयर वॉज ए मैन हु डिड दैट, बोला एक बार एक ऐसा आदमी था उसने ऐसा किया। He was afraid, you see, of everything in this world. बोला एक बार एक वो कहानी सुनाते हैं मिस्टर लेम कि एक बार एक आदमी था, हर चीज से डरता था वो, afraid of everything in this world, इस दुनिया की हर चीज से वो डरता था। A bus might run him over, उसे लगता था, रन ओवर यानी कुचल देना, तो कहता है बस जो है उसको रन कर देगी, उसको कुचल देगी, और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स इनटू हिम, उसे लगता था कि शायद कोई आदमी के सांस से जो है उसके अंदर जर्म्स चले जाएंगे, डेडली जर्म्स, और उसको बीमारी लग जाएगी, वो मर जाएगा, और ए डोंकी माइट किक हिम टू द डेथ, और उसे ऐसा लगता था कि शायद कोई रोड पे कोई डोंकी मिलेगा, वो लात मारेगा और मैं मर जाऊंगा, यानी वो हर चीज से डरता था। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और उस पर शायद बिजली जो बिजली गरजती है ना बारिश में आप देखते हैं, तो शायद बिजली मेरे ऊपर गिर जाएगी, उसको इस तरह के डर थे। और ही माइट लव ए गर्ल एंड द गर्ल वुड लिव हिम, और उसे लगता था कि शायद
कोई लड़की उससे प्यार करेगी और उसको फिर छोड़ के चली जाएगी, राइट? हाँ, वह कोई लड़की से प्यार करेगा और वो लड़की धोखा देके उसको छोड़ के चले, ये भी बड़ा रिस्क है ना। बच्चे पहले से इसको तो देखते हैं कि ऐसा कहीं तो नहीं है कि लड़की प्यार करेगी और वो छोड़ के चली जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन द बनाना स्किन, और शायद रोड पे छिलका हो आम का, सॉरी केले का, उस पर उसका पैर पड़े और वो फिसल के गिर जाए, मर जाए। एंड फॉल एंड पीपल हु सो हिम वुड लाफ देयर हेड ऑफ, और जो है लोग उसकी तरफ देखे और लोग उस पर हंसे कि देखो देखो छिलके से गिर गया। तो ऐसे उसको बहुत डर लगता था इस तरह के। सो ही वेंट इनटू दिस रूम एंड लॉक द डोर एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर। और फिर कहता है कि वो उसको हर चीज से डर लगता था। मिस्टर लेम उसको कहानी सुना रहे डेरी को कि उसको हर चीज का डर लगता था, कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा, अरे बिजली गिर पड़ेगी, कोई सांस फूंक देगा ऐसे, उसके मुंह में जम्स आ जाएंगे, लड़की धोखा दे के चली जाएगी, यह हो जाएगा, नेगेटिव सारी चीजें करके, और उसने अपने आप को लॉक कर लिया। अब डेरी बड़ा इंटरेस्टेड था, अच्छा हमेशा के लिए। अब डेरी में देखो, यार आप देख रहे हैं डेरी की लाइफ से अब इंटरेस्टेड हो रहा है, वो घुल रहा है और पूछ भी रहा है कि अच्छा हमेशा के लिए उसने बंद कर लिया। नो फॉर ए वाइल, देन व्हाट? हाँ, तो मिस्टर लेम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमेशा के लिए कुछ, फॉर ए वाइल, फॉर सम टाइम, देन व्हाट? फिर डेरी पूछता है बताओ फिर क्या हुआ उसका? ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन द हिज हेड एंड किल्ड हिम, डेरी लाफ्स अ लॉट। तो मिस्टर लेम कहते हैं एक पिक्चर होती है, वो अपने आप को रूम में लॉक करता है और रूम में रहता है। रूम में कोई पिक्चर लगी हुई थी, दीवार पे आप लोग लगाते हैं सीनरीज वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, तो पिक्चर लगी हुई थी और पिक्चर उसके ऊपर गिरी सर पे और वो मर गया। एंड ही किल्ड हिम, डेरी लाफ्स अ लॉट। देखिए ये बड़ी चीज है, डेरी बड़ा जोर से हंसता है, फुली इंजॉयमेंट के साथ। और ये बात जब कहता है ना पिक्चर गिरी और वो जो है मर गया, तो डेरी जो है बहुत हंसता है, अ लॉट, यू सी बट यू स्टिल से पेक्यूलर थिंग्स। तो देखो तुम देखते हो ऐसे डरने से होता है। तो कहता कि मिस्टर डेरी यू स्टिल से पेक्यूलर थिंग्स, तुम बड़ी पेक्यूलर, बड़ी बड़ी अजीब बातें करते हो मिस्टर लेम। तो डेरी जो है उसमें देखिए आप कैसे अब उसमें लाइफ को लेके जानने को ले हंसा भी फर्स्ट टाइम। उसको उसने अपने मुंह से ये भी कहा कि मुझे अच्छा लगा। तो मिस्टर लेम की जो बातें थी ना, पेक्यूलियर बातें, उसे अजीब लग रही थी। लोग ऐसे बातें नहीं करते, लोग तो या तो उसके साथ सिंपैथी दिखाते थे, और बेचारा देखो कैसा क्या इसका है, कई बेचारे कई उससे डरते थे। ऐसी बातें खुल के उसकी इस चीज को मिस्टर लेम ने इग्नोर कर दिया। मिस्टर लेम ने ये सोचा ही नहीं उसका चेहरा जला हुआ। मिस्टर लेम को ही वॉज लुकिंग ए कंप्लीट बॉय, उसे पूरा कंप्लीट फेस नजर आ रहा था। मिस्टर लेम ने इसको ध्यान भी नहीं दिया और उसके साथ एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे थे। ये होता है लाइफ में, जब हम लोग ऐसे मिले तो हमें बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह उसको रियलाइज। कई बार सिंपैथी जो होती है ना, वो भी बहुत बुरी लगती है। उसको हम जब सिंपैथाइज करने की कोशिश करते हैं, एम्पैथाइज करने की कोशिश, हाँ वी शुड हैव एम्पैथी इन आवर हार्ट, बट उसको ऐसे दया का पात्र भी जब हम ज्यादा सोचते हैं तो उसको बुरा लगता है। तो डेरी के साथ तो यही था, या तो लोग उससे चिढ़ते थे, डरते थे, घबराते थे, या फिर उसके साथ सहानुभूति शो करते थे, सिंपैथी शो करते थे, वो उसको अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मिस्टर लेम जो है वो उसके साथ एक नॉर्मल बातें कर रहे थे बिल्कुल, और कह रहे थे पैक्यूलियर टू सम। तो मिस्टर लेम कहते हैं हाँ, तुम्हें मेरी बातें कुछ लोगों के लिए अजीब हो सकती है। व्हाट डू यू डू ऑल डे? अब डेरी में देखो, तो मिस्टर लेम तुम पूरे दिन क्या करते रहते हो? तुम पूरे दिन जो है यहाँ अकेले क्या करते रहते हो? मिस्टर लेम, sit in the sun, read books. Ah, you thought it was an empty house, but inside it's a full books and other things full. तो मिस्टर लेम कहते हैं अच्छा यहाँ बैठ जाता हूँ मैं गार्डन में, सिट्स इन द सन, धूप के मजे लेता हूँ, धूप लेता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है ये जो घर है तो खाली है, अंदर कुछ नहीं है, बट इनसाइड इट्स फुल, अंदर से ये पूरा घर भरा पड़ा है, बुक्स एंड ऑल एंड अदर थिंग्स फुल। बोला और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, किताबें हैं और मेरा घर जो है भरा हुआ है, बट देयर आर्ट एनी कर्टेन एट द विंडो। तो मिस्टर लेम को डेरी कहता है पर तुमने अपने घर में कोई कर्टेन तो लगाई नहीं रखी, तुम्हारी विंडोज में कोई पर्दे तो है नहीं, कर्टेन तो है नहीं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, कोई चीज बहुत ज्यादा आप पसंद करते हो। जैसे आप कहते हो आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, मुझे मूवीज का शौक है, मुझे स्वीट्स का शौक है, तो आप बोलते हो आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो बोले आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन्स का शौक नहीं है, आई डोंट लाइक। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, चीजों को बाहर की तरह से बंद कर देना, अंदर की चीज को अंदर बंद कर देना, आई डोंट लाइक इट। इन ए
like the light and the darkness, right? And the window open to hear the wind. और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बाहर की चीजों को बाहर रोक दूं, अंदर की चीजों को अंदर बाहर जाने से रोक दूं. आई डोंट लाइक इट. आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस. बोला मुझे दोनों अच्छा लगता है. मुझे लाइट भी अच्छी लगती है और मुझे अंधेरा भी अच्छा लगता है. राइट. ऑन द विंडो ओपन टू हियर द विंड. और मैं खिड़की को खुली रखता हूँ, विंडो को, हवा को सुनता हूँ, विंड को सुनता हूँ. यस, आई लाइक दैट व्हेन इट इज रेनिंग. तो अब ढेरी को देखो, जिस जो बिल्कुल से डेफिएंट था, बिल्कुल से विड्रॉल था, वो बच्चा अब कह रहा है लाइकिंग की बात कर रहा है. हाँ बोला मुझे भी अच्छा लगता है जब बारिश होती है ना, तो मुझे भी सुनना अच्छा लगता है. छत पे जब बारिश की बूंदें गिरती है ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. हियर इट ऑन द रूफ. So you are not lost. Are you not altogether? Do you hear things? You listen. तो मिस्टर लेम कहते हैं अच्छा, इसका मतलब तुम पूरी तरह से खोए नहीं हो, तुम पूरी तरह से खराब नहीं हो, तुम भी चीजों को सुनते हो. यानी मिस्टर लेम उसके अभी भी उसके अंदर लाइफ को लेके, चीजों को लेके उम्मीद है. राइट. तो कहते यू आर नॉट लॉस्ट, तुम पूरे नहीं खोए हो, अभी भी तुम. आर यू पूछता है. नो. हाँ. नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन. तुम चीजों को सुनते हो, तुम चीजों को ध्यान से सुनते हो. दे टॉक अबाउट मी. ये देखिए, हियर आपके कान में कोई भी चीज पड़ती है, बाहर शोर पड़ रहा है, तो वो आप हियर कर रहे हो, इंटेंशनली आप नहीं कर रहे. किसी चीज को जब आप इंटेंशनली सुनते हो, जैसे म्यूजिक को आप सुनते हो या कोई बात किसी की इंटेंशनली सुन रहे हो, तो उसको आप लिसन करते हो. लेकिन कान में कुछ भी पड़ रहा है तो हियर. तो कहते तुम हियर भी करते हो, तुम लिसन भी करते हो. दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर. तो अब डेरी अपनी बात पे आ जाता है. दे टॉक अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कह रहा है, लोगों के लिए कह रहा है. दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बातें करते हैं मिस्टर लेम. वो कहते हैं डाउन स्टेयर, जो ऊपर होता तो नीचे, हाँ बातें करते हैं. व्हेन आई एम नॉट देयर, मैं जब उनके साथ पास में नहीं होता ना, तो वो बात बनाते हैं. व्हाट ऑल ही एवर डू, सॉरी, व्हाट विल ही एवर डू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन. तो अब मिस्टर लेम वो कहता है मेरे वाले घर वाले बात करते हैं कि इस बच्चे का क्या होगा जब हम लोग चले जाएंगे, तो ये बच्चा अपनी लाइफ कैसे जिएगा. व्हाट विल हैपन विथ हिम, however will he get on this world, sorry, however however will he get on this world, ये दुनिया में कैसे जिएगा, अपना काम कैसे चलाएगा. looking like that with that on his face, that's what they say. देखो इसका चेहरा कैसा है. मैं जब ऊपर रहता हूँ, कई बार होता है कि हम लोग, कई बार बच्चों, पेरेंट्स होते हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है बच्चों की पसंद नहीं आती है, बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं, या बच्चों को लेकर डरे हुए होते हैं, या बच्चों की कंसर्न करते हैं, सीधा मान लो. तो बच्चों के वक्त कैसे होगा, ये कितना सीधा है, कितना भोला है. राइट. ऐसा लगता है ना पेरेंट्स को, बच्चे के लिए इस दुनिया में कैसे जी पाएगा, लोग इतने होशियार है, दुनिया इतनी चालाक है ना. अब सब पेरेंट्स को अपने बच्चे सीधे लगते हैं, जब तक कि पता ना चल जाए कि सीधा नहीं है. भाई तो बातें करते कैसे चलाएगा काम, ये दुनिया में कैसे जिएगा, दुनिया इतनी तेज है, इतनी चालाक है, कैसे जिएगा. तो कहता ये लोग ऐसे, दैट्स व्हाई दे से. तो डेरी कहता है ये सब मेरे बारे में बातें करते हैं घर वाले. लॉर्ड boy, you have got 2 arms, 2 legs, 2 eyes and eyes and ears, you have got a tongue and a brain. तो मिस्टर लेम कहते हैं क्यों ऐसा क्यों सोचते हो, why do they think like that. तुम्हारे 2 हाथ है भाई, 2 पैर है, तुम्हारे आंखें है, तुम्हारे जुबान है, तुम्हारे ब्रेन है, तुम कोई पागल थोड़ी हो, थोड़ा सा चेहरा ही तो जला है, सब कुछ है तुम्हारे पास, वो ऐसा क्यों सोचते हैं. यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट लाइक ऑल द रेस्ट. जैसे बाकी लोग जो ऑल द रेस्ट कर रहे हैं, तुम भी अपना करोगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा करोगे. क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ है तुम्हारे पास. एंड इफ यू चोज एंड सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट. और मिस्टर लेम कहते हैं अगर तुम कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से चूज करो कोई अपनी फील्ड को, अपनी लाइफ को, और पूरे माइंड के साथ सेट योर माइंड करो, और जो है कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो तुम तो और लोगों से, जो बाकी लोगों से अच्छा करोगे. अगर तुम चूज करोगे कुछ और फिर पूरे माइंड के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अगर तुम करोगे, तो तुम तो औरों से अच्छा करोगे. हाउ. अब डेरी कहता है वो कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे अच्छा करूंगा. सेम वे एज आई डू, जैसा मैं कर रहा हूं. देखो मेरे एक टांग नहीं है, फिर भी मैं सब कुछ करता हूं. एप्पल्स भी तोड़ता हूं, बच्चों के लिए कैंडीज बनाता हूं, जेलीज बनाता हूं, राइट, इतने पौधों का ध्यान रखता हूं, राइट, बी के जो बीज के हाइव्स हैं वो बनाता हूं. सेम वे एज आई डू. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स. डेरी कहता है क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं.
अब डेरी को जो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उसके अंदर, तो कह रहा कि कोई इंटरेस्ट है? हंड्रेड्स। तो कहता मेरे बहुत दोस्त है, आई हैव हंड्रेड फ्रेंड्स, सैकड़ों दोस्त है। बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स बिग हाउस टू। बोला तुम तो इस घर में अकेले रहते हो, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट्स इज ऑलवेज ओपन, दे कम एंड सिट हियर। बोला फ्रेंड्स हर जगह मेरे दोस्त हैं, पीपल कम इन, लोग हमारे गार्डन, मेरे गार्डन में आते हैं, एवरीबडी नोज मी, मुझे सब जानते हैं, राइट। द गेट इज ऑलवेज ओपन, और मेरा गेट तो हमेशा सबके लिए खुला है। दे कम एंड सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर। बोले आते हैं विंटर में, आग जलाते हैं, राइट, बॉनफायर करते हैं, बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए, नाशपाती है ना, एंड फॉर टॉफीज, बच्चे मेरे पास आते हैं, एप्पल खाते हैं यहाँ के, पियर्स खाते हैं, टॉफीज लेके जाते हैं। आई मेक टॉफी विद हनी, एनीबडी कम्स सो हैव यू। तो मैं बच्चों के लिए टॉफीज बनाता हूँ हनी से, राइट, और बच्चों को देता हूँ। सो हैव यू, तुम भी कर ले सकते हो, तुम भी, बट आई एम नॉट ए फ्रेंड। तो डेरी कहता मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, मैं कैसे ले लूंगा? Certainly you are. So far as I am concerned, what have you done to make me think you are not? बोला certainly तुम भी मेरे दोस्त हो, तुमने ऐसा क्या किया? तुमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, तुमने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया कि मैं ये कहूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, राइट? You don't know me, you don't know where I come from or even what my name is. बोला you don't know me, तुम कैसे मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ? तुम मुझे जानते नहीं, मेरा नाम भी नहीं जानते, राइट? Even you don't know my where I come or even what is my name is. तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते, तो मैं कैसे तुम्हारा दोस्त हो गया? Why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filling box before you can be a friend? बोला why should that signify? क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है? बोला ना क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं दोस्ती करने से पहले डायरी में तुम्हारा पर्टिकुलर्स लिखूं, इतना लंबा, इतना मोटा, इतना वजन है, ये इसका नाम है, ये इसके फादर का नाम है, ये इसकी मदर का नाम है, ऐसा दिखता है, ऐसा है, क्योंकि मुझे तुम्हारा सारा पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा दोस्ती करने से पहले? आई सपोज नॉट। तो डेरी कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, दोस्ती के लिए सब तो नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए डेरी जो है बड़ा ही इंटरेस्टेड हो रहा है ना मिस्टर लेम में, लाइफ, खुद की लाइफ में, खुद की लाइकिंग में, तो ये थोड़ा सा फर्क डेरी के में चेंज आ रहा है। यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू चूज एंड नॉट इफ यू डिडंट। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो मुझे अपना नाम बताओ, नहीं चाहो तो मत बताओ। डेरी ओनली इट इज डेरेक, बट आई हेट दैट। बोला डेरी, मेरा नाम डेरी है, ओनली इट्स डेरेक बट आई हेट दैट। डेरी, लेकिन मुझे मेरे नाम से नफरत है, मैं अपना नाम नहीं पसंद करता। अब ये होता है जब हम लोग फेल्योर्स में होते हैं, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं हीन भावना, राइट। जब तो हमें हमारी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, अरे मेरे पापा ने क्या मेरा नाम रखा, मेरी मम्मी ने क्या नाम रखा। और जब आप सक्सेस में होते हो, हैप्पी होते हो, तो आपको अपनी हर चीज़ अलग लगती है। यू प्राउड योर सेल्फ ऑन ईच एंड एवरीथिंग, आपको आपका नाम बहुत अच्छा लगता है। तो डेरी जो है वो यहाँ पर क्या है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन में है, और उसको लगता है, तो उसको कहता है मेरा नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आई हेट माई नेम। क्योंकि आई हेट माई नेम इसका मतलब आई हेट माई सेल्फ। ये एक कॉन्सेप्ट जो है जनरली आप देखते हैं लोगों में देखने को मिलता है। हम आप सब भी हो, अगर हम सक्सेसफुल हैं, खुश हैं, तो हमें अपना नाम, अपनी हर चीज़ अच्छी लगती है। और किसी वजह से अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन है, तो आपको हर चीज़, मेरा नाक तो अच्छा नहीं है, हाँ, मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल ऐसी है, मेरे नाक ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं। एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट, जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हो, आप खुश हो अपनी लाइफ को लेके, तो आपको आपकी हर चीज़ दौरों से अच्छी लगती है। यू लाइक योर हेयर, यू लाइक योर नोज, यू लाइक योर नेम। तो लेम डेरी कहता है मेरे नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, आई हेट इट। इफ यू राइट, if I'm your friend, you don't have to be mine, I choose that. बोला if I'm your friend, you don't have to be mine, I chose that. बोला अगर मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम मेरे दोस्त ही बनो। Certainly, I might never come here again, you might never see me again, and then I couldn't still be a friend. तो बोला हो सकता है, अब शायद, might यानी शायद ही, बहुत कम चांस होते हैं। तो बोला कि मैं शायद ही अब दोबारा कभी तुम्हारे इस गार्डन में आऊं। You might never see me,
और तुम शायद ही मुझे कभी लाइफ में फिर कभी देखो। एंड देन आई कुडंट स्टिल बी ए फ्रेंड, तो मैं फिर तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता हूँ? वाई नॉट? मिस्टर लेम कहते क्यों नहीं, वाई नॉट, हाउ कुड आई, तो बोला मैं कैसे हो सकता हूँ? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. तो डेरी कहता है कि हाँ, सड़क पे हमें बहुत लोग मिलते हैं, गली में हमें बहुत लोग मिलते हैं, हमारे से पास होके गुजर जाते हैं, हम उनको जानते भी नहीं, नाम भी नहीं जानते, तो क्या हम उनको दोस्त कहेंगे? Shall we call them friend? Doesn't mean they are enemies either, does it? तो मिस्टर लेम कहते अच्छा ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन हम उसको दुश्मन भी तो नहीं कहेंगे, ये मेरा दुश्मन है, मैं उसको जानता नहीं इसलिए मेरा दुश्मन है। नो, दे आर जस्ट नथिंग। तो कहता नहीं नहीं नहीं, डेरी कहता वो ऐसी बात नहीं, ना तो दोस्त है ना दुश्मन है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। पीपल दैट्स ऑल, सिर्फ लोग हैं, भीड़ है और कुछ नहीं है। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। तो मिस्टर लेम कहते हैं ऐसी बात नहीं है डेरी, लोग कभी भी कुछ भी नहीं होते हैं, हर लोग कुछ ना कुछ होता है। पीपल को हम लोग मानते हैं ना, ये आदमी किसी काम का नहीं है, गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग यानी बेकार, कोई काम का नहीं होता, तो आप कहते हो इट्स गुड फॉर नथिंग। तो मिस्टर लेम कहते हैं इट्स नॉट लाइक दैट, कभी भी लोग जो है ना गुड फॉर नथिंग नहीं होते हैं। हर व्यक्ति, हर पर्सन काम का होता है, हर व्यक्ति अच्छा होता है, राइट? वो कभी भी बेकार नहीं होते हैं, नेवर, कभी नहीं। देयर आर सम पीपल आई हेट। तो डेरी कहता हाँ कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ, आई डोंट लाइक देम, मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। मिस्टर लेम, दैट वुड डू योर मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। तो मिस्टर लेम कहते हैं देखो डेरी, ये तो तुम्हें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, किसी से तुम हेट करोगे, नफरत करोगे, तो एसिड की बोतल से तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एसिड ने तुम्हारा चेहरा जलाया है, राइट? तो कहता है अगर किसी से तुम नफरत करोगे तो तुम्हारे, ये तो एसिड से भी ज्यादा खतरनाक है। एसिड ओनली बर्न योर फेस, बोला एसिड जो है तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाता है, ओनली बर्न्स योर फेस। Like a bomb only blew up my leg, right? Like a bomb। तो देरी कहता ओनली, तुम्हें क्या लग रहा मेरा सिर्फ चेहरा जल रहा, तुम्हें लग रहा ओनली मेरी पूरी लाइफ खराब होगी? तुम कह रहे हो ओनली, सिर्फ चेहरा ही तो जला है। तो मिस्टर लेम कहते हैं न, जस्ट लाइक दैट, लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग। जैसा कि बॉम्ब ने क्या किया, मेरे पैर को उड़ा दिया, सिर्फ एक मेरा पैर उड़ गया बॉम्ब से। देयर इज वर्स थिंग कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। तो मिस्टर लेम कहते हैं कि चेहरा जला थोड़ा सा, लेकिन नफरत, हेट, वो तो ऐसी चीज है जो तुम्हें पूरी तरह से अंदर से तुम्हें जला देगी अगर तुम किसी के लिए नफरत रखोगे। आफ्टर आई हैड कम होम, वन पर्सन सेड he would have been better off stopping in there in the hospital, he would be better off with other like himself। तो मिस्टर लेम, तो डेरी बताता जब मेरे ये एक्सीडेंट हुआ था ना, एसिड गिरा था, तो मैंने सुना था हॉस्पिटल में एक आदमी बात कर रहा था कि इसको यहीं रोक लो, इन द हॉस्पिटल ही वुड बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ। तो इसको बाहर मत ले जाओ, आप घर मत ले जाओ, जो हॉस्पिटल में इसके जैसे लोग हैं, कोई यहाँ से जला हुआ, कोई यहाँ से जला हुआ, सब जले जले हुए को बोलो मत ले जाओ। किसी आदमी ने ऐसा बोला था। शी थिंक्स blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with the idiot boys। और डेरी कहता है वो ऐसा सोचती है, जो नर्स होगी या कोई भी होगा, तो वहां पर बोला वो सोचती है कि अंधों को अंधे के साथ रखो और इडियट बॉयज को इडियट बॉयज के साथ। मिस्टर लेम, एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर। तो मिस्टर लेम कहते हैं कि अच्छा फिर तो लंगड़े लंगड़े एक साथ रहेंगे। दैट्स राइट। तो डेरी कहता है हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो मिस्टर लेम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी। सोचो डेरी, अगर ऐसा होगा, लंगड़े लंगड़े के साथ रहेंगे, बहरे बहरे के साथ रहेंगे, अंधे अंधे के साथ रहेंगे, तो दुनिया कैसी हो जाएगी? कभी सोचा तुमने डेरी? एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम। तो डेरी कहता है कि हाँ कम से कम ये तो होगा कि लोग घूरेंगे नहीं, स्टेयर नहीं करेंगे कि देखो वो हमारे से अलग है, उसका चेहरा जला हुआ है। So you think you are just as the same as the all other people with burnt faces? तो मिस्टर लेम कहते हैं तुम्हें क्या लगता है डेरी, क्या तुम उन जैसे ही हो जिनके चेहरे जले हुए हैं, जो लोग हैं, क्या तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं है, एक दूसरा जिसका चेहरा जला हुआ है और तुम, कोई फर्क नहीं है, क्या तुम सेम हो? जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज द सेम। तो कहता जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक एवरीथिंग
डिफरेंट, एवरीथिंग द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ। तो मिस्टर एम कहते हैं हो सकता है चीजें एक जैसी दिखती हो, लेकिन हर चीज अपने आप में अलग है, राइट। एक ह्यूमन बीइंग एक आदमी, राइट, एक मेन है दूसरा मेन है, दोनों मेन ही है, एक वुमन है दूसरी वुमन है, एक बच्चा है एक बच्चा है, एक बच्ची है एक बच्ची है तो सब सेम बट फिर भी डिफरेंट है, एवरीबडी इज डिफरेंट, राइट। तो हर, हाउ डू यू मेक ऑल द, सब डिफरेंट है। हम जानते हैं ना, ये इट्स, ये एक गॉड का जो है, ईश्वर का बना एक बड़ी ही जो है ईश्वर की आप कहते हैं एक यूनिक चीज है। आपके फिंगर्स, हमारे फिंगर्स, सबकी फिंगर ऐसी होती है, लेकिन फिंगरप्रिंट सबके अलग है, आंखें सबकी अलग है, सब दुनिया में अलग है। यहाँ तक कि आप किसी की शक्ल के अलावा कोई अगर जा रहा है तो पीछे से आप पीठ देख के पहचान जाते हो कि कौन जा रहा है। चलने का तरीका सब ऐसे ही चलते हैं, लेकिन हर आदमी की चाल अलग है। आप चाल से पहचान जाते हो कि हाँ वो जा रहा मेरा फ्रेंड। क्यों, वाई? तो मिस्टर लेम कहते हैं ये ईश्वर का बनाया हुआ ऐसा ही सिस्टम है, ईश्वर ने ऐसा ही बनाया कि यूनिक, सबकी यूनिकनेस है। आपके फिंगरप्रिंट अलग है, मेरे अलग है, आंखों की प्रिंट्स जो अलग हैं। आप आधार में देखते हो ना, सब लोग आप फिंगर करते हो, अपने मोबाइल को लॉक करते हो, उंगली सबकी एक जैसी होती है, अंगूठा तो ऐसा ही होता है, शेप यही होती है, कहने का मतलब बड़ा छोटा मोटा पतला हो सकता है, लेकिन फिर भी सबके अलग है। तो गॉड ने इतना कुछ बनाया, इतने लोगों को बनाया ईश्वर ने, लेकिन सबके अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी रखी है। तो मिस्टर लेम यही कहते हैं एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ, हर चीज अपने आप से जो है अलग होती है। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? तो डेरी कहता है अरे तुम मिस्टर लेम ये सारी बातें कहाँ से लाते हो, ये बातें तुम जो, ये सब चीजें तुम कैसे मेक आउट कर लेते हो, कैसे तुम ऐसा सोच लेते हो? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, राइट, कुछ नहीं। मिस्टर लेम कहते सिर्फ चीजों को देखकर, चीजों को सुनकर, सोचकर मैं ये सब कर लेता हूँ। I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. तो डेरी को बड़ा मजा आता, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये घर, मैं भी चाहता हूँ मेरा गार्डन एक ऐसी जगह हो, एक गार्डन, एक अच्छा सा गार्डन हो तुम्हारी तरह मिस्टर लेम। ए आई वुड लाइक ए हाउस विथ नो कर्टेन्स, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा घर ऐसा हो जिसमें कोई कर्टेन्स ना हो, मैं हवा को सुनूं, रोशनी को भी देखूं, अंधेरे को भी देखूं, हर चीज को लव करूं। अब देखिए कितना फुल ऑफ लव उसके दिल में जो है, डेरी की कितनी पॉजिटिविटी जो है आ गई है मिस्टर लेम की बातों से। द गेट इज ऑलवेज ओपन। तो कहते हैं मिस्टर लेम कहते क्या बात है, तुम्हें जरूरत क्या है ना ये अपना गार्डन, यहाँ के रहो। बट दिस इज नॉट माइन। तो मिस्टर लेम को डेरी कहता नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे रह सकता हूँ, ये मेरा गार्डन थोड़ी है। एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट इज माइन इज एनीबॉडीज। तो कहते एवरीथिंग इज योर्स, डेरी सब तुम्हारा है, इफ यू वांट इट, अगर तुम चाहो तो। व्हाट इज माइन इज एनीबॉडीज, जो मेरा है वो तेरा है ना, सुना आपने? तो मिस्टर लेम कहते हैं जो मेरा है वो किसी का भी है, एनीबॉडीज। सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू वर आउट। तो क्या मिस्टर लेम मैं आ सकता हूं तुम्हारे गार्डन में, अगर तुम कहीं गए हुए हो, आउट हो, फिर भी आई कुड कम हियर, क्या मैं आ सकता हूं? सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। ओ, तो कहता हाँ बिल्कुल आ सकते हो, तुम्हें और भी लोग यहां मिल जाएंगे। ओ ऑफ कोर्स, ओ वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। बोला तुम्हें माइंड करने की जरूरत नहीं है, और भी लोग आएंगे। इट वुड स्टॉप देम, इट दे वुड राइट माइंड मी व्हेन दे सॉ मी हियर, दे लुक एट माय फेस एंड रन। तो बोला मुझे तो नहीं है, लेकिन वो लोग जो तुम्हारे दूसरे दोस्त आएंगे ना, वो मेरा चेहरा देखेंगे और भाग जाएंगे यहाँ देख के। they might not, you would have to talk the risk, you would have to take the risk, so would they, राइट। तो मिस्टर लेम कहते हैं कोई बात नहीं, हो सकता भाग भी जाए, हो सकता ना भी भागे, लेकिन तुम्हें इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। सो वुड दे, और उन लोगों को भी रिस्क लेना पड़ेगा। नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स। तो मिस्टर लेम डेरी कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे मेरी वजह से तुम्हारे सारे दोस्त चले जाएंगे, सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज nobody wants to stay near me if they can help it। तो कोई भी अगर उनके बस में हो तो मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। I have not moved, बोला मैं तो नहीं भागा तुम्हें देख के, नो तुम तो नहीं भागे। When I go down the street the kids shout let me lame। तो मिस्टर लेम कहते हैं जब मैं नीचे जाता हूं ना तो बच्चे चिल्लाते हैं और कहते हैं देखो, when I go down the street the kids shout let me lame but they still come in the garden into my house, it's a game।
बोला मैं जब नीचे जाता हूँ, मान लो ऊपर हॉल पे रहते होंगे, गार्डन होगा टॉप पे, बोला मैं जब नीचे विलेज में जाता हूँ तो बच्चे मुझे चिल्लाते हैं और मेरे को कहते हैं लेमी लेम, देखो लंगड़ा लेम आ गया। बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चे तो चिढ़ाने होते हैं, वो चिढ़ाते हैं, उतनी इतनी मेच्योरिटी नहीं आती है, वो तो बिल्कुल ओपन हार्टेड होते हैं, जैसा उनको लगता है, जैसा वो फील करते हैं वैसा बोल देते हैं। तो जब नीचे जाता हूँ तो मुझे चिढ़ाते हैं लेमी लेम, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, इनटू माय हाउस, इट्स अ गेम। लेकिन फिर भी वो मेरे यहाँ आते हैं, ये खेल है, इट्स अ गेम। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, व्हाई शुड दे बी। बोला वो मुझसे नहीं डरते, बच्चे बिल्कुल नहीं डरते। एंड व्हाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स व्हाई नॉट, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता, इसलिए वो भी नहीं डरते। डिड यू गेट योर लेग्स ब्लोन ऑफ इन द वॉर। तो डेरी कहता क्या तुम्हारा पैर वॉर में उड़ गया था, ब्लोन हो गया था बॉम्ब से। सर्टेनली, बेशक। हाउ विल यू क्लाइंब ऑन द लेडर एंड गेट द क्रेब एप्पल्स डाउन देन। तो बोला तो तुम कैसे एक पैर से लेडर के ऊपर चढ़ जाते हो और एप्पल तोड़ लेते हो। Oh, there is a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years I take it steady. बोला बहुत सारी चीजें जो है मैं करता हूँ और मैंने करते करते जो है a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years I take it steady. बोला मैंने steady, कहते हैं ना slow and steady wins the race. अगर आप अपनी मंजिल को लेकर steady रहते हो तो आप जीतते हो। तो बोला yes, like your neck, I take it steady. If you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die if you were on your own. तो डेरी करता है ये तो बड़ा खतरनाक है, कहीं तुम गिर जाओगे तो और अपनी गर्दन टूट जाएगी, तुम तो लंगड़े हो, चढ़ते हो, रिस्की हो बड़ा। एंड ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ऑन। आई कुड, यू सेड आई कुड हेल्प यू। तो तो कहता हो सकता है, यू सेड आई कुड हेल्प यू, इफ यू वांट, तो डेरी कहता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इफ यू वांट टू, बट माय मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, राइट। इस पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो अब देखिए, आज आपने देखा कैसे डेरी जो है उसकी लाइफ बदल रही है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी स्प्रेड बाय मिस्टर लेम। मिस्टर लेम की बातों से जो कहता है पेक्यूलियर है और उससे दोस्त भी बना लेता है, फ्रेंड भी हो जाता है। सो दैट इज द वे उसकी जो डीलिंग है मिस्टर लेम की, बड़ी ही गजब की पॉजिटिव बातों से। जो डेरी जिस बिल्कुल बुझा हुआ था, डेफिएंट था, विड्रॉल था, अलोन था, आइसोलेटेड था, उसकी बातों से इतना अफेक्टेड होता है, इतना इम्प्रेस्ड होता है कि ही स्टार्टेड लविंग लाइफ। अब आगे देखते हैं डेरी और मिस्टर लेम की दोस्ती में क्या होता है, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव फन बट स्टडी। ओके, सी यू।